नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें भर्तियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वीडियो छोटा ही होगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू, यूपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका इस समय एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है जो कि समाप्त होने वाला है, जिसका नाम है प्रतिज्ञा दिवस। और ये 3 साल का प्रोग्राम है। 3 साल की फीस ये लेते हैं मात्र इस समय केवल 9,999, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज, पीडीएफ सामग्री, डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन, डाउट क्लियरिंग सेशन, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो एक्सपर्ट के द्वारा ये लोग डाउट क्लियर करवाते हैं 24/7 किसी भी समय। यानी कि सब कुछ आपकी कंप्लीट तैयारी होती है। और यहाँ पर एक कोड अगर आप लोग लगा देंगे, ये बता दे रहा हूँ, PSP 500, ये PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक इसके अलावा भी छूट और मिल जाएगी। इनके पास अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर कुछ और देख सकते हैं जिनका टारगेट PCS 2027 है, तो उनके लिए सेक्शन 4.0 है। हिंदी माध्यम में यही बैच आपको मिल जाएगा प्रथम 4.0 के नाम से, जिसकी फीस केवल 4,799 रुपए। सफलता 2.0 के नाम से भी है। प्रीलिम्स और मेंस का प्रोग्राम नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा भी है कि इसमें 50% ऑफ चल रहा है। बिहार पीसीएस के भी इनके पास इसी तरीके के बैच हैं, जैसे बीपीएससी शिखर 2029 दिन का टारगेट है बीपीएससी। और यहाँ पर भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं PSP 500। 73वीं बीपीएससी के सेक्शन 3.0 के नाम से बैच है और प्रथम 3.0 के नाम से बैच है हिंदी माध्यम के लिए। निर्णायक बैच भी आप देख सकते हैं 72वीं बीपीएससी के लिए है, और इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग कोर्स को जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और एक बड़ी कोचिंग, बेहतरीन कोचिंग के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्राचार्य के 111 पदों पर भर्ती का अधियाचन, और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए पूरी जानकारी दी गई है कि कितने कितने पदों का किस किस भर्ती के लिए अधियाचन कहां तक पहुंचा है और कब तक विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसको लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। ये दैनिक जागरण समाचार पत्र और इसी को लेकर के ये अमर उजाला न्यूज है, और वहां पर भी इसी तरीके की जानकारी दी गई है। और दोनों समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि पदों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा भी और अधिक सूचना है, आप लोग पूरी सूचना देखिएगा। UPSSC की सूचना हो चाहे लोक सेवा आयोग की हो। यहाँ पर लिखा प्राथमिक से लेकर के एडेड माध्यमिक, एडेड उच्च एवं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ई अधियाचन पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्तियों का विवरण मिलना शुरू हो गया है। अब ऑफलाइन तो पहले से ही पहुंच गया था, लेकिन ऑनलाइन अधियाचन नहीं आ रहा। लिखा है कि पहला ऐसा अधियाचन जो कंप्लीट हो चुका है वो अधियाचन है एडेड महाविद्यालयों में प्रचार का। जो डिग्री कॉलेज होते हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज, उन डिग्री कॉलेजों में जो प्राचार्य होते हैं उनकी भर्ती का 111 पदों का अधियाचन, ये भी आएगा विज्ञापन। हो सकता है पहला विज्ञापन ही इसी कहा जाए। पहला विज्ञापन एडेड महाविद्यालयों के प्राचार्यों के 111 पदों के लिए पोर्टल पर अपलोड किया गया है। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, ये अभी आपने कल देखा था समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 पदों पर बड़ी भर्ती होने जा रही है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी TGT और PGT, इसके अलावा जो ये इंटर कॉलेज हैं वहां पर प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य, इनको मिलाकर के ये एडेड जूनियर के हैं और ये TGT के हैं। तो ई अधियाचन पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। फाइनल रूप से पदों के सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के ई अधियाचन पोर्टल पर प्राचार्य के पदों की रिक्तियां ऑनलाइन फीड कर दी, कंप्लीट कर दी हैं। प्रदेश में संचालित 330 एडेड महाविद्यालयों में 111 प्राचार्य के पद रिक्त होने के कारण इस पर चयन की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। चूंकि प्राचार्य पद पर आरक्षण नहीं है, इसलिए अधियाचन भेजने का कार्य तेजी से कर लिया गया है। बहुत गोड़ा भाग, बहुत दिमाग नहीं लगाया गया है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर वर्ष 2022 के भर्ती विज्ञापन संख्या 51 के तहत चयन प्रक्रिया गतिमान है। इस कारण नए पदों के सत्यापन में देरी हो रही है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में यह देखा जा रहा है कि जो अधियाचन 1600, 1500, 1600 का जो भेजा गया है, उसमें कहीं पुरानी भर्ती जो चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो पद तो नहीं जुड़े हैं। इसको वेरीफाई किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि रिजल्ट दे दिया जाए बाद में
समस्या होगी, दो दो लोगों को चयन हो गया है। विज्ञापन संख्या 51 वालों को भी चयन हो गया और 52 वाले का भी उसी पद में चयन हो जाए। निदेशालय ने इस बात का परीक्षण कर रहा है कि नई भर्ती के लिए उपलब्ध कराए गए 1500 से ज्यादा पदों में ऐसे तो नहीं है जिनका अधियाचन विज्ञापन संख्या 51 में भेजा गया है। अधिकांश का परीक्षण कर लिया गया है और सभी का पूरा होते ही अधियाचन आयोग के पोर्टल पर फाइनल रूप से फीड कर दिया जाएगा। ठीक, इसके अलावा एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 23,775 से ज्यादा रिक्त पदों के क्रम में 73 जिलों में सत्यापन पूरा हो चुका है। जो अधियाचन भेजा गया था, ऑनलाइन अधियाचन जो भेजा गया था, उनमें से उससे फिर से वापस जितने भी डीआईवर्स हैं उनको पत्र भेजा गया था कि हमने इतने इतने पदों का जो अधियाचन है वो ऑनलाइन फीड कर दिया। निदेशालय चूंकि भेजता है तो कहीं पर कोई दिक्कत तो उसको एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए। लिखा 73 जिलों में सत्यापन पूरा कर लिया गया है। और उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 3 डॉक्टर ब्रजेश मिश्र ने अंबेडकर नगर के अधियाचन पर लगाई आपत्ति का निस्तारण तत्काल करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गोंडा डीआईवाईएस से सत्यापन रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। उधर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पूर्व में मतलब के 73 जिलों ने कर दिया है, केवल और केवल 2 जिले बचे थे जिनके बारे में लिखा अंबेडकर नगर और गोंडा। और जैसे ही इन 2 जिलों से ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, और वैसे ही लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार पूर्व में ही कह चुके हैं जैसे जैसे अधियाचन आएगा वैसे वैसे भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इस तरह प्रधानाचार्य के 111 पदों के क्रम में मिल चुके अधियाचन के क्रम में प्रथम सप्ताह में ही टीईटी के बाद विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना। मैंने पहले बताया ही था कि आप लोगों को कि जुलाई के महीने में आप लोगों की सभी भर्तियों के जो विज्ञापन है वो आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कोई क्रम नहीं है कि एक विज्ञापन जारी हो जाएगा तो दूसरा नहीं होगा। लगभग सब एक साथ जैसे जैसे चीजें कंप्लीट होंगी सब एक साथ ये विज्ञापन जारी होंगे। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के बारे में मैंने यही कहा था कि यही जिस तरीके से चीजें चल रही हैं तो लगता है कि 15 जुलाई तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए। और इसी तरीके की सूचना आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया है अमर उजाला में। और इसमें लिखा है कि शुरुआत में 23,213 पदों का अधियाचन भेजा गया था और कुछ जो विद्यालय थे उन्होंने पदों को छुपा लिया था, लेकिन जब मामला टाइट हुआ और तब कुछ और अधियाचन भेजे गए और लगभग 600 पद इस भर्ती में और बढ़ गए हैं। लिखा है कि इन जिलों के लोग जो हैं वो पदों को दबाए हुए थे। गोंडा, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, अयोध्या, जौनपुर, सुल्तानपुर और प्रयागराज जैसे जिलों के एडेड स्कूलों के प्रबंधक सीधे आयोग से प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं चाहते थे, वो खुद ही भरना चाहते थे। जिला विद्यालय निरीक्षक के हस्तक्षेप के बाद सूचनाएं भेज दी गई हैं। कामताराम पाल ने बताया कि पद विलुप्त करने की कोशिश की गई। और वहीं पर इसी खबर के नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो पूरा जो नई टीजीटी पीजीटी आने वाली है उसकी नई नियमावली के विरोध में जो प्रयागराज में छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये देख सकते हैं आप लोग। और ये विद्यार्थी जो आप लोग देख रहे हैं ना इस तरीके से शांति से खड़े हुए हैं। जानते क्यों खड़े हुए हैं? जो लखनऊ में बेसमेंट में जो अग्निकांड हुआ था, बहुत सारे छात्रों की मृत्यु हो गई थी, तो 2 मिनट का धरना स्थल पर ही मौन रखा था इन विद्यार्थियों ने। और खैर काम की बात यह है कि अब इन विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन 3 दिन से लगातार जारी है। आज भी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखेंगे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 23,775 रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी कराने की मांग को लेकर के युवा मंच का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। छात्रों ने कहा अभी तक तो सरकार ने पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करने का निर्णय नहीं लिया, ऐसे में मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखेंगे। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि शिक्षा निदेशालय के अपर निदेशक पर आरोप लगाते हुए छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। 15 जून को दिए गए ज्ञापन को समय से शासन तक न भेजना लाखों युवाओं के साथ में और अगर मांगों को अनसुना किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। युवा मंच की संगीता पाल, एल.के. चौधरी, सुब्रत चौरसिया, अखिलेश वर्मा, के.डी. वर्मा ने कहा कि सरकार को छात्रों की जायज मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। इस अवसर पर पीएस परिहार, ये मेरा नाम, अशोका आईएएस के अशोक सर, कुमार कौशल, शीतला प्रसाद ओझा, रिंगी चौहान, रीता केशरवानी, ममता पटेल, अनिल यादव, आरती सिंह, जिन लोगों ने समर्थन दिया उनके भी यहाँ पर नाम देख सकते हैं आप। तो रही बात मेरी, मैं तो विद्यार्थियों की सभी समस्याओं में उनका सपोर्ट करता हूं। जो भी जायज समस्याएं मुझे लगती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, सर आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप लोग खुद ही समझिए, कोई विद्यार्थी सालों से तैयारी कर रहा हो, अचानक से एक नियमावली ऐसी बना दी जाए जिससे आपकी पूरी योग्यता ही समाप्त हो जाए तो क्या होगा? तो अगर नई नियमावली थोप दी जाएगी तो वास्तव में लाखों विद्यार्थी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, फिर वो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। अब चलिए फटाफट देखते हैं कुछ और न्यूज। स्टाफ नर्स भर्ती 2023 की लोक सेवा आयोग की, इसमें 9 और छात्राओं का चयन कर लिया गया है। 9 छात्राओं का चयन निरस्त भी कर दिया गया है। जिनका चयन निरस्त किया गया है, जिनका प्रोविजनल जो
अब प्रोविजनल रिजल्ट जारी हुआ था, वो लोग पत्र का कागज वगैरह नहीं दे पाई, तो इसलिए उनका जो चयन है वो निरस्त करके नई छात्राओं को मौका दिया गया। तो आप लोग जाकर के वेबसाइट में देख लीजिएगा। वैसे इसमें नाम भी कुछ का लिखा हुआ है। ये देखिए प्रतीक्षा सूची, इनमें से संकेत सिंह, अखिलेश सिंह, गौरव शर्मा स्टाफ नर्स में 6 भर्तियों को किया। सरिता पटेल महिला को, सुरभि कुमारी, साधना यादव, रुचि सिंह, सोनम मौर्य और उर्मिला कुमारी। तो एसएससी सीजीएल के छात्रों के लिए भी खुशखबरी है कि जो लास्ट डेट समाप्त हो गई थी तो फिर से विंडो खोल दी गई है। अब विद्यार्थी फिर से आवेदन कर सकते हैं। पहले 22 जून तक विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। लगभग 28 लाख विद्यार्थियों ने एसएससी सीजीएल के लिए आवेदन किया था। 25 जून की रात 11 बजे तक अब आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन ना किया हो वो विद्यार्थी भी एसएससी सीजीएल के लिए आवेदन कर। 16 दिनों में सीयूटी यूजी का परिणाम जारी कर दिया गया है और जिसने टॉप किया उस छात्र के स्कोर 1232.19 है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत सारी नोटिस जारी की हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। कंप्यूटर सहायक की जो भर्ती थी लोक सेवा आयोग की, उसमें जो सफल 169 विद्यार्थी थे उनको सूचित किया जाता है कि द्वितीय चरण की जो टाइपिंग वगैरह होती है तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 24 तारीख से प्रारंभ होगी। मेंस के फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 8 जुलाई है। अब इनकी टाइपिंग होनी है। संपूर्ण शैक्षिक अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आयोग के कार्यालय में जमा करने की लास्ट डेट 13 जुलाई। अच्छी तरीके से आप लोग जमा करिए। और प्रश्नगत परीक्षा के द्वितीय चरण अर्थात हिंदी टंकन टाइपिंग हेतु अभ्यर्थियों के लिए कुर्ती देव के साथ साथ में मंगल फॉन्ट भी, अब मंगल फॉन्ट दोनों देने लगा है। अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग केवल कुर्ती देव पर ही टाइपिंग करवाया करता था, जबकि हाईकोर्ट में मंगल वगैरह चलती। एक और सूचना है उत्तर प्रदेश, ये देखिए प्रधानाचार्य पद पर उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी हुआ था। उक्त पद पर लिखित परीक्षा दिनांक 9 अप्रैल को हुई थी। उक्त लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परंपरागत आवेदन पत्र को भरने की प्रक्रिया 23 जून से प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 7 जुलाई है। संपूर्ण शैक्षिक अभिलेखों के साथ में आवेदन पत्र आयोग कार्यालय जमा करने की लास्ट डेट 14 जुलाई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा की वेबसाइट देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती है आबकारी सिपाही। अब कुछ 2-3 सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की लगातार। आबकारी सिपाही के 820 पदों पर होगी भर्ती और इसमें 98 पद और बढ़ गए हैं। पहले 722 पदों पर यह वैकेंसी हो रही थी। इसमें जो हाइट मांगी गई है वो 167.6 सेंटीमीटर की पुरुष की हाइट हो, 152 सेंटीमीटर महिला की हाइट हो। अगर इंटरमीडिएट पास है और पीटी 2025 का आपने एग्जाम दिया है वह, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और लखनऊ कांड के बाद में पूरे देश में ताबड़तोड़ कोचिंग्स पर कार्रवाई हो रही है। तो ये कभी कभी कार्रवाइयां होती हैं जब इस तरीके से घटनाएं घटती हैं और इसी का ये लोग वेट करते रहते हैं कोई बड़ी घटना घट जाए तो हम लोग कार्रवाई करें। फिलहाल यह देख सकते हैं लिखा बेसमेंट में कोचिंग लाइब्रेरी प्रवेश निकास एक फायर अलार्म भी नहीं। और ये प्रयागराज के बारे में भी जानकारी दी गई है। कल मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा भी होगा कि जयपुर, वाराणसी, महोबा, दिल्ली कई जगह कार्रवाई की जा रही है। लिखा कमर्शियल मॉल, कोचिंग समेत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की कराई जाएगी जांच। तो केवल कोचिंग ही क्यों, बहुत सारे ऐसे संस्थान भी चल रहे हैं, वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई सतत होनी चाहिए। केवल ये नहीं कि अभी कांड हुआ है तो केवल अभी कुछ दिन करके फिर खाना पूर्ति हो जाए, ले दे करके मामला समाप्त कर दें। लिखा यहाँ पर कि कई आवासीय भवनों में चल रही है कोचिंग लाइब्रेरी, छात्र और छात्राओं के जान के साथ की तरह खिलवाड़। तो इसके कई मानक होते हैं जहां पर भी एक है कोई ऐसा संस्थान जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं तो वहां पर कम से कम आने जाने के 2-3 रास्ते हों और खिड़कियां हों, दरवाजे हों, फायर अलार्म लगा हो और वो जो संस्थान इन चीजों का ना बना हो वहां पर जिससे आग अगर लग जाए तो आग और अधिक भड़के, यानी प्लास्टिक वगैरह की चीजें, फर्नीचर वगैरह इस तरीके के ना हो। तो इस तरीके के बहुत सारे मानक होते हैं और जिनका पालन अक्सर ये लोग नहीं करते हैं। उसी को लेकर के इस समय कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज से सील होंगी अवैध इमारत। ये प्रयागराज का है। पीडीए ने सील किए 3 कोचिंग संस्थान, जिन्हें आप लोग यहाँ पे 23 संस्थानों की जांच, 13 में नहीं मिले इंतजाम। प्रयागराज की खान ग्लोबल स्टडीज में कार्रवाई के लिए पीडीए की टीम पहुंची तो वहां कक्षा चल रही थी। कोचिंग को सील करने से पहले सभी छात्रों को बाहर निकाला गया और उसके बाद में सील किया गया। पीडीए प्रयागराज की बात हो रही है और अब खान सर का तो समय ही खराब चल रहा है इस समय। कुछ और सूचना है। लोक सेवा आयोग की ओर से कंप्यूटर सहायक परीक्षा हिंदी टाइपिंग सफल घोषित। ये तो हम लोग नोटिस देख ही चुके हैं। यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारी भर्तियों के तो आवेदन चल ही रहे हैं। लोअर की लास्ट डेट कल है। एक और भर्ती का विज्ञापन पहले जारी हुआ था लेकिन आवेदन शुरू नहीं हो रहे थे, तो उसके आवेदन कब से शुरू होंगे उसको लेकर के आज एक नोटिस जारी की गई है। अखबार में आई है ये नोटिस। लिखा है यहाँ पर कि एक भर्ती है वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक। इसकी मुख्य परीक्षा के लिए जो आवेदन है वो
30 जून से शुरू हो जाएंगे, इसी 30 जून से। और ऑनलाइन आवेदन, चूंकि लोग भूल जाते हैं ना कभी-कभी, क्योंकि विज्ञापन बहुत पहले यूपी ट्रिपल एससी जारी कर देता है। इसी भर्ती का विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया था 23 अप्रैल को। ये ठीक भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और विद्यार्थियों को जब उनकी वैकेंसी आ जाती है तो वो बेचारे अपना बढ़िया पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं स्ट्रेटजी बना करके। और जब तक विज्ञापन जारी नहीं होता, आवेदन नहीं होते, तब तक उस तरीके से रूटीन स्पीड नहीं बन पाती पढ़ाई की। तो तैयार रहिएगा, जिन विद्यार्थियों को इसमें आवेदन करना हो तो आवेदन कर सकते। यूपी ट्रिपल एससी ने एजीटीए का कल रिजल्ट जारी कर दिया है। 3446 पदों पर ये वैकेंसी थी। कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई है, पता नहीं क्या हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाहे जितनी स्पेशल वैकेंसी हो आज तक और आजकल यूपी ट्रिपल एससी में सवाल उठ रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है और फाइनल रिजल्ट में ये देरी क्यों किया करता है अक्सर। एसआई भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप लोग जाकर के वेबसाइट में देख सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा 29 जून से शुरू। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से फिर से कहूंगा कि आप लोगों ने इतना सब्र रखा, पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए।